हमारे पास कपड़े तो बहुत सारे होते हैं। जब हम इन कपड़ों को खरीदते हैं तब वो हमारे ऊपर बहुत सुंदर लगते हैं, इसीलिए हम उनको खरीदते हैं। पर कभी कभी उनको पहनने का मौका नहीं मिलता, कभी उनमें वो कन्वीनियंस या कंफर्ट का लेवल नहीं मिलता जब हम उनको एक्चुअल में पहनना चाहते हैं। और कभी कभी वो ऐसे पड़े ही रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम उनको देखते हैं और फिर हमें ध्यान में आता है कि अरे हमारे पास तो इतने कपड़े हैं और नए कपड़े तो खरीद लिए, अब इनको रखने के लिए जगह नहीं है। तब हम डीक्लटरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 कैटेगरी जिनमें मैं अपने कपड़ों को डिवाइड करती हूँ जब मैं उनको कबर्ड से और मेरे वार्डरोब से निकाल देने वाली हूँ। अब इस हर कैटेगरी में कपड़े डिवाइड करने के पीछे मेरा दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद आपको उसका फ़ायदा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी है सेल या फिर बेचने के लिए जो कपड़े निकाले जाते हैं। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बेची हैं। मैंने फर्नीचर बेचा है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स बेचे हैं, छोटी मोटी चीज़ें बेची हैं, गार्डन सप्लाईज बेचे हैं, कपड़े भी बेचे हैं। और मुझे पता है कि कपड़े खरीदना या बेचना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें साइज़ का इशू आ जाता है, किसी पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, अंडरटोन और ये सब फैशन वाली चीज़ें बहुत सारी आ जाती है। और कभी कभी सेम साइज़ या फिर स्मॉल या मीडियम हो तो भी वो हम पे सही फिट होती नहीं है जैसे दूसरे पे फिट हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कपड़े सेल करना या ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने टिप्स दिए थे कुछ मेरे एक्सपीरियंस से कि कैसे ख़रीदा जाए या कैसे बेचा जाए कपड़ों को। तो इन टिप्स को लेके भी मुझे लगता है कि कपड़े बेचना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए मैं ऐसे कपड़े जो एकदम विंटेज हैं, जो सिल्क की पुरानी साड़ियाँ हैं या सिल्क की साड़ियाँ है, कोई एकदम डिज़ाइनर लहंगा है या फिर एकदम महंगी वाली जीन्स है, ऐसे वाले कपड़े बस बाजू में रख देती हूँ जिनको मैं बेचने के लिए एफ़र्ट डाल सकती हूँ और मुझे उनसे अच्छा रिटर्न आएगा। नहीं तो मैं ज़्यादातर कपड़े सेल करने का ट्राई नहीं करती। दूसरी कैटेगरी है डोनेट। तो इस कैटेगरी में जनरली मैं ऐसे कपड़े रखती हूँ जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, देखने में नए अच्छे दिख रहे हैं, जो कोई भी पहन पाए। अब डोनेट करने के कपड़े जो भी होते हैं उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखती हूँ। एक है कि अगर मेरे कपड़े बहुत स्टाइलिश वेस्टर्न ऐसे टाइप वाले हैं तो मैं उनको डोनेट करने नहीं जाती, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपका वन पीस है, अगर आपके शॉर्ट क्रॉप टॉप्स वगैरह हैं तो वो यूज़ नहीं हो पाते, क्योंकि डोनेट जनरली गरीब लोगों को किया जाता है और गरीब लोगों का लाइफस्टाइल भी मॉडेस्ट रहता है, वो ऐसे कपड़े नहीं पहन पाते। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा मिल रहा है कि जो आपके कपड़े बेचने वाला है और उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो गरीबों को देने वाले हैं, फॉर श्योर आप कोई भी कपड़े उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि जनरली कपड़ों का डोनेशन शहरों में बहुत सारा होता है, पर ज़रूरत शहरों के आसपास वाले गाँव में कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा सप्लाई है। पर गाँवों में जो दूर वाले गांव हैं उनमें उतना सप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पे जाके कैसे डोनेट कर सकती हूँ वो मैं देखती हूँ। या तो मैं अपने घर ले जाती हूँ कपड़े, या तो फिर गूंज वगैरह ऐसी जो NGOs है जो दूर जाके लोगों को देती है उनको मैं दे सकती हूँ। तीसरी कैटेगरी है कीप इट अवे, मतलब बाजू में रखने वाले कपड़े। अब ये मैं उन्हीं कपड़ों के साथ करती हूँ जो फेज चेंज या क्लाइमेट चेंज की वजह से मुझे चेंज करने पड़ रहे हैं। जैसे विंटर के कपड़े समर में हम लोग बाजू में निकाल के रख देते हैं, 6 महीने बाद वापस देख लेंगे। या कभी कभी हम जैसे मेरी सर्जरी हो गई थी तो मैं शॉर्ट्स वगैरह पहन नहीं पा रही थी क्योंकि नी सर्जरी हुई थी, तो तब मैं शॉर्ट्स वगैरह सब सारे मैंने बाजू में रख दिए थे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रेग्नेंट है, किसी को बच्चा हुआ है, तो ऐसे इसमें वो पुराने कपड़े ज़्यादातर पहन नहीं पाते हैं, तो उस फेज़ के लिए आप बाजू में रख सकते हैं, बाद में आप उनको निकाल सकते हैं। इसमें मैं जनरली मैं अभी मोटी हो गई हूँ और थोड़े दिन में मैं पतली हो जाऊँगी तो मैं इनको वापस यूज़ कर लूँगी वाला सिनारियो मैं अवॉइड करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद बहुत बार किया है। जब मैं मोटी हो जाती हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये कपड़े मैं बाद में पहन लूँगी, मैं पतली हो भी जाती हूँ पर मैं उस फिगर में या उस शेप में वापस नहीं आती। कभी मेरे हिप्स थोड़े ज़्यादा बड़े रहते हैं, या फिर थाइस बड़े हैं, या फिर ब्रेस्ट में चेंज है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज रहता है साइजेस में, और मैं उन्हीं कपड़ों में एज इट इज़ फिट नहीं हो पाती। तो ऐसे कपड़े बस जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जिनको मैं फेंकना नहीं चाहती,
और जो थोड़ा सा साइज चेंज को एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे वाले कपड़े ही मैं इस कैटेगरी में डालती हूँ, वरना मैं कपड़े निकाल देती हूँ। चौथी कैटेगरी है रीयूज़। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने कपड़े कैसे रीयूज़ किए हैं और क्या क्या आइडियाज़ हैं, तो यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर कॉटन के कपड़े हो, अच्छी क्वालिटी की जीन्स हो, मोटे कपड़े हो तो ही यूज़ होते हैं, वरना हमारे पॉलिएस्टर वाले, नायलॉन वाले और ऐसे फ्लिम्जी टाइप के कपड़े मोस्टली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कपड़े ही मैं जनरली रीयूज़ के लिए देती हूँ। और मोस्ट कॉमन रीयूज़ मेरा जो है वो है रैग्स, या फिर ऐसे पोंछने वाले कपड़े, पोछे जो भी होता है पोछा हमारे पास, उसके लिए ही यूज़ होता है। पर और उसके लिए भी जनरली मैं कॉटन के कपड़े प्रेफर करती हूँ। और लास्ट कैटेगरी है डिस्कार्ड। अब सारे इनरवेयर्स जनरली मेरे डिस्कार्ड ही होते हैं, उनमें से कुछ छोटा मोटा पीस होगा, एक ब्रा एक्सटेंडर वगैरह के जैसा, उसको मैं रख देती हूँ। बाकी मोस्टली डिस्कार्ड होते हैं इनरवेयर्स। और बाकी जो भी जैसे मैंने बताया पॉलिएस्टर के कपड़े या बाकी ऐसे वाले कपड़े जो बाकी कुछ नहीं हो सकता है, वो इसमें चले जाते हैं। ये जनरली मैं रिसाइकिल करने का ट्राई करती हूँ, वरना उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें हमेशा मैं कपड़े डिवाइड करती हूँ, ताकि मुझे क्लैरिटी आती है मुझे इन कपड़ों के साथ क्या करना है, और उनको तभी के तभी अपनी जगह पे भेज देती हूँ। नहीं तो फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं अगर सेकंड थॉट्स में आ गई तो वो कपड़े वापस मेरी बैग में भरे रहते हैं, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। होपफुली आपको ये आइडियाज़ थोड़े से काम आएंगे, आप भी सोचने के लिए ईजी होगा आपके लिए। मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपके क्या क्वेश्चंस हैं, मुझे और वीडियोज़ आपके लिए बनाने में बहुत खुशी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।